जय गुरुदेव। सगुण पंचोपासना। सनातन धर्म में सगुण उपासना के 5 मुख्य संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर, जिनमें एक ही ब्रह्म की क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य 5 रूपों में उपासना की जाती है। शंकराचार्य के पूर्व पांचों संप्रदायों के अनुयायी आपस में द्वेष बुद्धि रखते थे और आपस में लड़ा करते थे, परंतु श्रीमद् शंकराचार्य ने सब में एक ही ब्रह्म की उपासना सिद्ध करके उनका पारस्परिक द्वेष दूर किया और सबको एक ब्रह्मवाद के सूत्र में बांधकर सनातन धर्म का एक संगठन बनाया। तब से सभी उपासकों का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति माना जाने लगा है। विष्णु का अर्थ सर्वव्यापी है, इसलिए ब्रह्मांड का स्वामी जो सगुण रूप से सबका पालन करता है, बहिर्दृष्टि से उपासना करने वालों का इष्ट है। शिव प्राय निर्गुण ब्रह्म का वाचक समझा जाता है। शिव पद की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि द्वारा ही होती है, इसलिए शिव का चित्र सदा समाधिस्थ अवस्था में दिखाया जाता है। शक्ति पर ब्रह्म की शक्ति है जो सारे विश्व में व्यक्त होकर अनेक रूप धारण करती है। गणपति शिव शक्ति के योग में समाधि में उदय होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भंडार है, जिसमें रिद्धि सिद्धि प्रकट होती है। उसका हाथी का सिर यह प्रकट करता है कि साधक का पशुत्व अभी नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की बाधक सिद्धियां विघ्न बनकर उसे गिरा सकती हैं, परंतु ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वालों को विघ्नों का भय नहीं रहता। सूर्य सारे विश्व का प्राण माना जाता है, इसलिए प्राणोपासना करने वालों के लिए सूर्य भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष सगुण रूप है। उपासना का योग से संबंध। हम कह आए हैं कि उपासना का योग से बड़ा संबंध है। यदि कहा जाए कि उपासना योग का ही अंग है तो अनुचित नहीं। उक्त 5 उपासनाएं योग से किस प्रकार गुंधी हुई हैं, यह भी हम नीचे संक्षेप में बताने का यत्न करते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से योग साधन का श्री गणेश होता है। मेरुदंड में जो नाड़ी सारे शरीर के नाड़ी जाल का मस्तिष्क से संबंध करती है, वही सुषुम्ना ब्रह्मनाड़ी विरजा या सूर्य द्वार कहलाती है, जिसके द्वारा भ्रू मध्यस्थ आज्ञा चक्र अथवा मूर्धा में प्राण ले जाया जा सकता है। जो योगी प्रयाण समय इस प्रकार भ्रूमध्य अथवा मूर्धा में प्राण ले जाकर प्राण त्याग करते हैं, वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उक्त नाड़ी में 6 चक्र हैं। गुदा के पीछे मूलाधार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्ध और भ्रूमध्य में आज्ञा, ये 6 चक्र क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनस्त्व के स्थान हैं। पृथ्वी का पीत, जल का श्वेत, अग्नि का रक्त, वायु का धूमाकार, आकाश का नील और मन का चंद्र सदृश वर्ण होता है। विष्णु की सर्वव्यापकता इन 6 स्तरों में दिखाने के लिए नीचे पीतांबर, स्वादिष्ठान के निकट चांदी की मेखला, नाभि पर माला में गुंधा हुआ रक्त वक्षस्थल को धूमाकार वर्ण वाला
कंठ को नीले रंग का और मस्तक को चंद्रवत चमकने वाला दिखाया जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड और पिंड में व्यापकता दिखाने के लिए ही भगवान का चित्र इस प्रकार का खींचा जाता है। शंख शब्द ब्रह्म का द्योतक है। सुदर्शन चक्र काल के नियंता, सहस्त्र रश्मि आदित्य का, गदा भगवान के ईशान शासन का एवं कमल सौभाग्य दान का चिन्ह है। गरुड़ इस बात को प्रकट करता है कि भगवान के नाम स्मरण से पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक गति हो सकती है, अथवा षट चक्र वेद द्वारा सब तत्वों को वेद करके सहस्त्रार में पहुंचा जा सकता है। प्राण ही महाखग है जो सुषुम्ना में प्रणव भगवान को लेकर सहस्त्रार्थ की ओर उड़ता है। शिव शक्ति उपासना। शिव का रूप पर ब्रह्म है जो प्रकृति सहित सब तत्वों का लय स्थान है। इसीलिए उनको सदा समाधिस्थ दिखाया जाता है और उनका स्थान सहस्त्रार्थ है। शक्ति ज्ञानाग्नि का रूप है जो सब शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके सब तत्वों को अपने अपने कारण में लीन करती हुई साधक को सर्व कारणभूत पर ब्रह्म में लीन कर देती है। शक्ति ब्रह्म आदि के संकल्प की स्फुरना का प्रथम स्पंद है। वही चित्ती शक्ति है, वही प्राण शक्ति है, वही इच्छा क्रिया और ज्ञान शक्ति है, वही विश्व को धारण करने वाली अनंत शेष शक्ति और पिंडस्थ मूलाधार में सोने वाली कुंडलिनी शक्ति है। जागने पर पशुराज सिंह पर बैठकर अर्थात रजोगुण को दबाकर मनुष्य की सब पाश्विक वृत्तियों का संहार करती हुई शिव सायुज्य पदवी देती है। इसलिए देवी पर पशु बलि चढ़ाने की प्रथा पड़ गई है। मनुष्य अपने अभ्यंतर पाश्विक भावों की बलि ना देकर बाह्य बलि देते हैं और हिंसा करके जगत जननी को संतुष्ट करना चाहते हैं। दुर्गा सप्तशती के श्लोक का भाव अथर्व वेद के निम्न मंत्र में भी मिलता है, जिसका अर्थ है कि सब प्राणियों की चेतना भगवती का स्वरूप है। इसलिए हिंसा करना भगवती की हिंसा करना है। अथर्व वेद का मंत्र है जिसका अर्थ है उन देवताओं ने जानना चाहा कि इस शरीर में किसका वर्ण अर्थात प्रकाश है। तब वह सती वधू जान गई और उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया पत्नी है वह इस वर्ण का आभरण करती है। पर ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो प्रत्येक सर्ग में सृष्टि और स्थिति का कारण होती है और प्रलय के समय संहार रूपिणी बनकर समस्त त्रिलोक को भस्म करके शंकर की अंग विभूति बनाती है, वहीं महामाया ज्ञानियों को भी मोह में डाल रही है। इतर जनों की तो गणना ही क्या। वह अपने भक्तों को कल्पतरु के सदृश मनोवांछित भोग भी देती है और मुमुक्षुओं को शिव का साक्षात्कार कराकर शिव सायुज्य पदवी प्रदान करती है। केनोपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप इस प्रकार समझाया गया है। श्रोत का श्रोत्र, मन का मन, जो वाक शक्ति की भी वाक और प्राण का भी प्राण, चक्षु की भी चक्षु है, उसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर इहलोक से प्रयाण करके अमर हो जाता है। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण वाणी बोलती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी तू वाणी द्वारा उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसको मनुष्य आँख से नहीं देख सकता,
आँख जिसके कारण देखती है उसी को तू ब्रह्म जान। जिसको तू उपासना दृष्टि द्वारा करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसको मनुष्य श्रोत से नहीं सुन सकता, श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए जिस ब्रह्म को इंद्रियां, मन, प्राण भी नहीं जान सकते उसको कैसे जाना जाए, यह बताने के लिए उपनिषद में एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई तो देवताओं को अभिमान हुआ कि हमने असुरों को हराया है। उनका अभिमान तोड़ने के लिए ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में दर्शन दिए। देवताओं ने अग्नि से कहा कि तू जान कि यह यक्ष कौन है। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है और क्या कर सकता है। अग्नि ने उत्तर दिया कि मैं जात वेदा अग्नि हूँ, सारे संसार को जला सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जला, परंतु वह नहीं जला सका। फिर देवताओं ने वायु को भेजा, वह भी इसी प्रकार तृण को नहीं उड़ा सका। जब देवताओं ने देखा कि ये दोनों यक्ष को नहीं जान सके तब उन्होंने इंद्र से जाने को कहा। परंतु जब इंद्र गया तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर एक बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हुई जो स्वयं हेमवती उमा थी। इंद्र के पूछने पर उमा भगवती ने बताया कि यह यक्ष ब्रह्म था, अर्थात इंद्र ब्रह्म को नहीं जान सका। उमा के बताने पर उसने ब्रह्म को जाना। अतएव ब्रह्म को जानने का एकमात्र उपाय भगवती उमा ही है। शंकर भगवत्पाद ने सौंदर्य लहरी लिखकर मुमुक्षु जनों पर परम अनुग्रह किया है, जिसमें स्तवन के मिस श्री विद्या की महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र और षट चक्रों से इसका संबंध, षट चक्रों का वेद एवं तत्संबंधी दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए अद्वैत ब्रह्म आत्म ऐक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने को शक्तिमान होता है और ऐसा ना होता तो ईश्वर स्पंदित होने को भी योग्य नहीं था। इसलिए तुझे हरिहर और ब्रह्मा आदि को भी आराध्य देवी को प्रणाम करना अथवा स्तुति करने की सामर्थ्य किसी भी पुण्यहीन मनुष्य में कैसे हो सकती है। संक्षिप्त टिप्पणी। इच्छा, ज्ञान, क्रिया भेद से शक्ति त्रिधा होती है। उसके बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता। शिव हम वाच्य है और शक्ति सहवाच्य। इसलिए इस श्लोक से हंस मंत्र सिद्ध होता है, जिसका उल्टा करने से सोहम बनता है। सोहम में स और ह दोनों अक्षरों को हटा दिया जाए तो ओम शेष रह जाता है। ओम निर्गुण अक्षर ब्रह्मवाचक है। हंसवाचक और सोहम ब्रह्म आत्म ऐक्य पद है। ह स दोनों हादि विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं। इसलिए सौंदर्य लहरी में प्रतिपाद्य आनंद लहरी पद से श्री विद्या का संकेत करते हैं और यह श्लोक इस ग्रंथ के प्रथम मंगलाचरणार्थ लिखा गया है। ह और स दोनों के योग से सोहम बीज मंत्र भी बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते हैं। इस बीज में शिव शक्ति को प्रलयकालीन महासुप्ति अवस्था में दिखाया गया है। प्रेत प्र प्लस इति का अर्थ है प्रकर्ष रूप से गया हुआ।
प्रत्येक श्वास में प्राणी मात्र का हंस अथवा सोहम जप होता रहता है। इसको अजपा जप अथवा अजपा गायत्री कहते हैं। जप यद्यपि स्वतः होता है, परंतु उस हेतु सहित ध्यान रखने से ही जप का फल हो सकता है। उच्छ्वास के समय सह और निश्वास के समय हम बीज का शब्द स्वतः होता रहता है। यदि इस जोड़े का वियोग हो जाए तो श्वास की गति रुकने से या तो मृत्यु हो जाएगी अथवा समाधि हो जाएगी। प्रभव के लिए शिव का शक्ति सहित रहना आवश्यक है। ब्रह्मा, विष्णु और हर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की शक्तियों से सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। इसलिए आदि शक्ति की आराधना के सिवाय उनमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं। आदि शक्ति जब इन त्रिदेव का भी आराध्य है तो हम जैसे अकृत पुण्य उसकी शरण में भी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं। प्रार्थना अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है। इसलिए मुमुक्षुओं को भगवती की शरण में रहकर आराधना करना आवश्यक है। जय गुरुदेव।